नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं हिस्ट्री के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चंस जो है मैंने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि आपका यूपीएसआई हो गया, यूपी पैट का एग्जाम हो गया, एसएसटी का हो गया या रेलवे का हो गया। इन सभी एग्जाम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो वहां से मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से यानी लोथल की खोज किसने की है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोथल की खोज किसने की है, तो इसका जो आंसर है वो है एसआर राव ने। लेकिन आपसे कभी कभी क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो लोथल शब्द है यानी कि लोथल आपका स्थान है, ये किस जगह पर है। तो ये जो है आपके गुजरात में है। गुजरात के कहाँ पे है? अहमदाबाद जिले में है। और कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है एसआर राव ने 1955 से 1962 में की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा काल में का इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था। यानी कि हड़प्पा काल का एक ऐसा नगर है जो तीनों भागों में विभाजित थे। तो ऑप्शन ए आपका लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर आपका जो है धौलावीरा। तो इसका आंसर है आपका धौलावीरा। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था और यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो धौलावीरा है ये कहां पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात में है और ये तीनों भागों में विभाजित थे। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए है, यानी कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करते थे। यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कपास का उत्पादन करते थे। सैंधवकालीन या सिंधु कालीन हम कह सकते हैं इनको। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी और आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? अर्थव्यवस्था जो इसकी थी वो कृषि, अधिवेश, पशुपालन, दस्तकारी, आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किन लोगों ने किया है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया है। ठीक है, यूनानी इसे हिंडन कहते थे। पहले वो हिंदोस बोलते थे, फिर इसे हिंडन कहते थे, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई, यानी कि सिंधु रिवर से हुई है। इसके बाद में क्वेश्चन है आपका 4, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है वह है माउंट ऑफ द डेड, इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर अगर हम हिंदी की बात करें तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है माउंट ऑफ द डेड, ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था। क्या था ये? एक आपका केंद्रीय नगर था। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ये क्वेश्चन से कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का जो केंद्रीय नगर है आपका मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की है, तो राखल दास बनर्जी ने कब की है? 1922 में। मोहनजोदड़ो का जो मतलब है, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ द डेड। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है कि ये कहां पर स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में, और किस नदी पर है आपका? सिंधु नदी पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां से मिले हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि घोड़े के अस्थियों के अवशेष जो मिले हैं वो सिंधु सभ्यता में किस जगह से मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरकोटदा से मिले हैं। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा यानी कि गुजरात में पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल एवं कालीबंगन से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि भी मिले हैं। यहाँ पे सुरकोटदा कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या मिला है, आपके घोड़े की हड्डियां तो मिली हैं, लेकिन लोथल और कालीबंगन से क्या मिले हैं? घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि भी मिले हैं। आप लोग अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 6, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद। जो योग वेद है ये आपका उपवेद नहीं है। इस उपवेद मुख्यतः 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और स्थापत्य। और
शस्त्रास्त्र वेद, ठीक है, थोड़ा अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा इसका, धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। देखो क्वेश्चंस आपसे यहीं से 3-4 क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। पहला आयुर्वेद किससे संबंधित है, तो चिकित्सा से। इसके बाद में है आपका गंधर्व वेद, तो नृत्य संगीत से। इसके बाद है शिल्प वेद भवन निर्माण से, ठीक है। और ये आपका शस्त्र शास्त्र वेद, ये युद्ध की शैलियों से संबंधित है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस बनने के चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? जो आपके इंद्र हैं वो किनके हैं, तो वर्षा व चक्रवात के। तो ये काफी लोगों को पता होगा, थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता जो है वो कौन है, इंद्र है। या क्वेश्चन से पूछ सकता है कि ऋग्वेद में सबसे फेमस नेता जो फेमस आपके देवता है वो कौन से हैं, इंद्र है। इन्हें पुरंदर अर्थात किले का तोड़ने वाला भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किले का तोड़ने वाला, तो उसको पुरंदर कहेंगे, ठीक है। पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछ सकता है कि इंद्र का क्या है, आपका पुरंदर है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिनसे अस्त्रों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 225 सूक्त हैं, कितने 250 सूक्त हैं। इन्हें वर्षा का देवता के रूप में भी चित्रित किया गया है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर है पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता, तो ये है आपका डी, यानी कि तुलसी। गाय के दूध के घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है।